पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज वर्चुअल बैठक रात 8:30 बजे दोनों करेंगे वार्ता। बाइडेन ने आखिरी बार मार्च में क्वाड लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अपने साथ लाने के लिए अमेरिका की बड़ी पहल। दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर हाल के घटनाक्रमों को विचार में लिया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच आज रात 11:30 बजे होगा 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के साथ चौथा सत्र शुरू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, चित्रकूट की मंदाकिनी में मिलेगा नर्मदा नदी का जल। करीब 250 करोड़ की लागत से बनेगा बांध, नर्मदा के जल से सदा नीरा रहेगी मंदाकिनी। मैया के उस पानी को पयस्विनी नदी से जोड़ के मलगवा पिंडरा में और मंदाकिनी मैया से जोड़ने का काम करेगा। जेएनयू कैंपस में रामनवमी पर एबीवीपी और वामपंथी विंग के छात्रों के बीच में झड़प, 6 छात्रों को अस्पताल में भर्ती किया गया। जेएनयू कावेरी हॉस्पिटल में रामनवमी के दिन मेस में नॉनवेज खाना बनाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थन में सड़क पर उतरे लोग, लाखों की संख्या में किया शांतिपूर्ण मार्च। इमरान खान के सपोर्ट में सिंध के उमरकोट में भारी संख्या में सड़क पर उतरे लोग, शहबाज शरीफ के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। पाकिस्तान के कराची से भी इमरान खान के समर्थन में उतरे लोग, नवजात के साथ प्रदर्शन में शामिल हुई महिला। कोहाट में इमरान के समर्थन में सड़क पर लोग, भारी संख्या में इमरान के सत्ता में लौटने की मांगी दुआ। इमरान खान के समर्थन में पाकिस्तान के शहर से आ रही तस्वीरें, कई शहरों में नहीं दिखी ऐसी तस्वीर। पाकिस्तान में संयुक्त विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ का बड़ा बयान, बोले भारत के साथ चाहते हैं शांति। शहबाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दे पर दिया जोर, बोले कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना शांति संभव नहीं। नवाज शरीफ की वापसी और मुकदमों के सवाल पर शहबाज शरीफ ने साफ रुख अपना बयान किया और बोले कि नवाज शरीफ के मामलों को कानून के मुताबिक निपटाया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद इमरान खान और पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही ने टेलीफोन पर बातचीत की। इमरान खान ने पंजाब के मुख्यमंत्री को सहयोग देने का भरोसा दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिया बड़ा बयान, ट्वीट कर कहा विदेशी साजिश के खिलाफ आज से एक और स्वतंत्रता संग्राम शुरू। पीएम पद के लिए शहबाज और शाह महमूद कुरैशी का नामांकन पत्र स्वीकार। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई की ओर से भरा नामांकन। पीटीआई ने शहबाज शरीफ के नामांकन पत्र पर जताई आपत्ति, शहबाज शरीफ के खिलाफ दर्ज है मामले। इमरान की पार्टी ने नेशनल असेंबली में सामूहिक इस्तीफा देने का फैसला किया। इमरान सरकार के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी नई सरकार के खिलाफ करेगी आंदोलन। पाकिस्तान में कैबिनेट के गठन को लेकर कयास तेज हो गए। सूत्रों की माने तो बिलावल भुट्टो बन सकते हैं पाकिस्तान के अगले विदेश मंत्री। इमरान के अमेरिकी साजिश पर वॉशिंगटन का पलटवार, कहा इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। इमरान सरकार गिरने पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि 3 साल से देश बोझ उठा रहा था, 3-4 साल में मैंने जितना सीखा उतना पूरे जीवन में नहीं सीखा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पुराने पाकिस्तान में आपका स्वागत है, लोकतंत्र बेहतरीन इंतकाम है। आज 10th April 2022, welcome back to पुराना पाकिस्तान। इमरान सरकार गिरने पर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का ट्वीट, पाकिस्तान का बुरा सपना खत्म हुआ, पाकिस्तान के इतिहास का काला दिन खत्म। शहबाज शरीफ के अगले प्रधानमंत्री होने की खबर पर जश्न, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पाकिस्तान में इमरान खान कैबिनेट की मान्यता हुई खत्म, नेशनल असेंबली में इमरान के खिलाफ पड़े थे 174 वोट। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद भागने वाले सरकारी अफसरों पर शिकंजा, बिना परमिशन पाकिस्तान नहीं छोड़ सकेंगे। पाकिस्तान में इमरान को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद, समर्थकों ने इस्लामाबाद में जश्न मनाया। कराची में बिलावल हाउस के बाहर दिखी रौनक, समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। लंदन में नवाज शरीफ के घर पर बाहर हंगामा किया गया है। नवाज के समर्थकों से भिड़े इमरान के समर्थक।
पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान के सत्ता से बाहर होने के बाद भी जारी है घमासान। इमरान के करीबियों के खिलाफ कार्रवाई का असर। पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा की कुर्सी खतरे में। इमरान खान की कुर्सी छीनने के बाद पीसीबी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इमरान खान के करीबी दोस्तों में होती है रमीज राजा की गिनती। 2021 में रमीज राजा को एहसान मनी की जगह बनाया गया था पीसीबी का चेयरमैन। इस वक्त दुबई में है रमीज राजा। आईसीसी के साथ बैठक के बाद अपने इस्तीफे का कर सकते हैं ऐलान। शनिवार को इमरान के सबसे करीबियों में शुमार होने वाले डॉक्टर अरसलान खालिद के घर पर हुई थी छापेमारी। उनके परिवार के सभी सदस्यों के फोन किए गए थे जब्त। कीव पहुंचने के लिए बोरिस जॉनसन ने ट्रेन का लिया सहारा, खुद जारी किया वीडियो। पश्चिमी देशों की मदद पर बोले जेलेंस्की, कहा काफी देर से मिले हथियार वो भी पर्याप्त नहीं। माइकोलाइव में तबाही की तस्वीरें आई सामने। 7 अप्रैल को हुई जबरदस्त बमबारी। शारही में रूस की बमबारी के बाद चौतरफा तबाही का वीडियो आया सामने। रूस ने 21 दिन तक घेराबंदी की थी। कीव क्षेत्र के गेरेंका में रूस के हमले में इमारतें तबाह। आसमान से ली गई तस्वीरों ने किया हैरान। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ऐलान। हाँ, जयराम जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हिमाचल में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जेपी नड्डा ने दी जानकारी। कहा 25 से 30 जून के बीच हिमाचल में पीएम मोदी की बड़ी रैली। गुजरात में अमित शाह ने बनासकांठा में नाडाबेट में उद्घाटन किया है। 5 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। किसानों पर बोले पीएम मोदी, कहा किसान जितना सशक्त होगा देश उतना समृद्ध होगा। राहुल गांधी के गठबंधन वाले बयान पर मायावती का पलटवार। कहा इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। मायावती का आरोप, कांग्रेस अपना रही है घिनौने हथकंडे। कभी कांग्रेस ने काशीराम को बताया था CIA एजेंट। मायावती का आरोप, राहुल की मुझ पर टिप्पणी से कांग्रेस की दलितों के प्रति उपेक्षा साफ झलकती है। मायावती ने राहुल गांधी को बताया खिसियानी बिल्ली। कहा अपना घर हासिल नहीं कर पा रही है तो बीएसपी पर उठा रही उंगली। मायावती ने लगाया आरोप, राहुल गांधी ने कभी मेरी सरकार को बदनाम करने के लिए किया था पैदल मार्च। मायावती ने कहा कि यूपी चुनाव में हार की वजहों पर पहले ही कर चुकी हूं चर्चा। मायावती ने कहा कि राजनीति में विरोध का हर किसी का अपना तौर तरीका होता है। कल राहुल गांधी ने दिया था बयान, मायावती अब ईडी सीबीआई के डर से नहीं लड़ना चाहती। अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। आसनसोल उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के प्रचार में उतरे अभिषेक बनर्जी। किया भव्य रोड शो। गुजरात के आनंद में 2 गुटों में झड़प। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान आपस में भिड़े। गुजरात के साबरकंठा में वीएचपी की रामनवमी यात्रा पर पथराव हुआ। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में बीजेपी को समर्थन देने वाले मुसलमान कट्टरपंथियों के निशाने पर। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की सियासी हनुमान चालीसा। शिवसेना भवन के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ। बिहार में आज से फिर से शुरू होगा। सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार कोविड की वजह से जनवरी में किया गया था स्थगित। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों की लगातार हत्या पर बोले नीतीश के मंत्री। कहा पंचायती राज कानून में संशोधन ही एकमात्र उपाय। हमारा ये मानना है कि इस हत्या को रोकने के लिए एक अलग से कानून में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। जो प्रतिनिधि जीत जाते हैं, अगर उनकी हत्या भी हो जाती है तो उनके परिजन उस पद पे 5 साल तक काबिज रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये हत्या बंद हो जाएगा। सहारनपुर में बीएसपी नेता राव लाइक खान गिरफ्तार। अवैध खनन के मामले में एसआईटी ने पकड़ा।
बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मां के नाम दर्ज जमीन की कुर्की, 3.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति की गई जब्त। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया, लिखा चुनाव आयोग को पत्र। सीताराम येचुरी को फिर से सीपीएम की कमान, लगातार तीसरी बार बने महासचिव। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म में सिविल कोड लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई शुरू हो गई है, सीएम धामी ने ऐलान किया। बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान, बोले यहां डीजे नहीं बजाएंगे तो क्या पाकिस्तान जाकर बजाएंगे। आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे सनातन धर्म के लोगों को परमिशन लेने की आवश्यकता है, तो अब क्या वो पाकिस्तान जाएंगे? पाकिस्तान के अंदर भी हालात नहीं है जैसी स्थिति यहाँ पर इन्होंने राजस्थान के अंदर बना रखी। दिल्ली में चढ़ते पारे का प्रहार, दिल्ली में चढ़ते पारे का प्रहार, नगर का तापमान 43 डिग्री के पार। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन और रहेगा गर्मी का प्रकोप, सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी, मंगलवार से तापमान में आ सकती है कमी। प्रयागराज में अप्रैल महीने में भीषण गर्मी, तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, गाड़ी के ऊपर बैठे 6 लोगों को करंट लगा, 4 पुरुष 2 महिलाएं घायल। 22 मई को नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने का हुआ ट्रायल ब्लास्ट, पिलर में 5 किलो विस्फोटक लगाकर किया गया धमाका। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के एक स्कूल में 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, 3 दिनों के लिए स्कूल बंद। अयोध्या में भगवान राम के जन्मोत्सव का जश्न, सोहर और बधाई के जरिए लोक गायिका वंदना मिश्रा ने बांधा समा। दे दो बधाई, जन्मे अवध रघुराई, कौशल्या मैया। लखनऊ में रामनवमी पर निकाली गई भव्य यात्रा, लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर दिखी रौनक, शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जुटे लोग। चैत्र नवरात्र में रामनवमी की शोभा यात्रा, 2 साल बाद रघुनाथ मंदिर के करीब श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। श्रीनगर में सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर आतंकी कुछ समय पहले सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में शामिल थे। ईटानगर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया हिंदी कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। केंद्र सरकार के वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के मिशन को मुरादाबाद में मिला बढ़ावा, रेलवे स्टेशन पर पीतल के उत्पादों की बिक्री। सूरत में 313 वक्ताओं ने बनाया अनोखा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री के विकासशील भारत विषय पर 24 घंटे लगातार दिया भाषण। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ ने मनाया शौर्य दिवस, जवानों ने कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। आईपीएल 15 में रविवार को राजस्थान ने लखनऊ को दी शिकस्त, 3 रनों से हराकर दर्ज की अपनी तीसरी जीत। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन बनाए। सिमरन हेटमायर ने मात्र 36 गेंदों में खेली 59 रनों की तूफानी पारी। लखनऊ के लिए गौतम और जैसन होल्ट सबसे सफल गेंदबाज, चटकाए 2-2 विकेट। 165 रनों के जवाब में लखनऊ की बैटिंग रही फ्लॉप, महज 52 रनों के भीतर गंवाए 4 विकेट। राजस्थान के लिए चहल की बेहतरीन गेंदबाजी, 4 विकेट लिए। आईपीएल में रविवार को खेले गए पहले मैच में कोलकाता के खिलाफ दिल्ली की धमाकेदार जीत, 45 रनों से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 215 रनों का टारगेट दिया। डेविड वार्नर ने 61 और पृथ्वी शॉ ने खेली 51 रनों की शानदार पारी। कोलकाता के लिए सुनील रहे सबसे सफल गेंदबाज, चटकाए 2 विकेट। 215 रनों के जवाब में 171 रनों पर सिमटी केकेआर की पारी, कप्तान श्रेयस अय्यर ने बनाए सबसे ज्यादा 54 रन। दिल्ली के लिए कुलदीप यादव ने की जबरदस्त गेंदबाजी, 4 विकेट लिए।